मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र में बुजुर्ग की हत्या का मामला सुलझाते हुए पुलिस ने 12 घंटे के अंदर मृतक की नाबालिग पोती और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी टाउन सीमा देवी ने बताया कि पोती का पिछले 6 महीने से एक कोचिंग छात्र से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दादा के डांट से परेशान होकर पोती ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। घटना की रात सब्जी में नींद की गोली मिलाई, जिससे परिजन गहरी नींद में सो गए। व्हाट्सएप कॉल के जरिए बॉयफ्रेंड को बुलाकर दोनों ने मिलकर बुजुर्ग की हत्या कर दी। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी को कुढ़नी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। हत्या में प्रयुक्त ईंट और चाकू बरामद कर आगे की कार्रवाई जारी है। कल जैसे आप सभी को विदित है कि हमारे यहाँ एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कालीबाड़ी रोड है, उसमें एक बुजुर्ग कपिल किशोर गुप्ता है, उनकी हत्या कर दी गई है। तो उनके पुत्र जो सुमन सौरभ है, उनके फर्द बयान पर हमने मिठनपुरा कांड संख्या 12/25 दर्ज किया और अनुसंधान शुरू किया। हमारे तकनीकी साक्ष्य जुटाने के क्रम में थाने की टीम द्वारा जितने भी साक्ष्य एकत्रित किए गए उनमें सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर का अवलोकन मुख्य था, जिसके आधार पर हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हत्या के पीछे जो मृतक है उनकी पोती का हाथ है और साथ में उनका सहयोगी जो बना उसके प्रेमी जो उसका क्लासमेट भी है वो हैं। उन लोगों ने पहले से ही पूर्व योजना बनाई थी कि किस तरह से अपने दादाजी का मर्डर किया जाए, और उसके पीछे रीज़न ये था कि दादा, जहाँ तक अनुसंधान में हमारे सामने आया या आस पड़ोस के भी लोगों का किया गया कि वो गाली गलौज करते थे, थोड़े गुस्सेल टाइप के व्यक्ति थे। तो उनका पोती के साथ रवैया थोड़ा सा ख़राब था। उसी के चलते पोती ने सोचा कि क्यों ना इनको हटा ही दिया जाए, थोड़ा विक्षिप्त हो गई थी उस चीज़ से। तो उसको देखते हुए इन लोगों ने प्लान बनाया। दूसरा उन्होंने सहारा लिया यूट्यूब पर उन लोगों ने वीडियो सर्च की किस तरह से मारा जाए, और फिंगरप्रिंट ना आए इसके लिए उन्होंने सर्जिकल जो ग्लव्स होते हैं उसका प्रयोग किया गया, और उनका प्रयोग करके चाकू की अरेंजमेंट की गई कि चाकू लाया जाए, उससे चाकू से गोदा जाए, ईंट से सिर पे भी वार हुए हैं, और इस तरह से इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। अफेयर है, दोनों ने स्वीकारा है कि क्लासमेट भी हैं दोनों, तो वो चीज़ सामने आई है। जिस समय सिर पे मैम वार किया गया था तो वो जो बुजुर्ग थे उसका आवाज़ नहीं आई थी। घटना किस तरह से हुई थी कि जब ये लोग कमरे में एंटर किए तो वो जग गए थे। तो जैसे ही खड़े हुए तो पहले रिंच से सिर पे मारा गया, एक रिंच भी मिली है हमें, और उससे जैसे सिर पे मारा तो आवाज़ आने लगी तो बेडशीट से उन्होंने मुंह बांध दिया, और लड़के ने फिर सिर पे पत्थर से वार किया। ईंट वहीं नीचे बेड के नीचे ही लगी हुई थी, और लड़की ने चाकू से गोदना शुरू कर दिया। और जो मृतक है उनके शरीर पर 37-38 चाकू के निशान हैं जो गोदे गए हैं। जो उनके बाकी परिजन है दूसरे कमरे में सो रहे हैं, क्या इसको उसके लिए उस लड़की ने पहले किया, उनके पिताजी हो सकता है ओकेजनली कभी कभी नींद की गोलियां लेते थे, तो गोलियां उनके पास थी। तो उस दिन उन्होंने दोनों की सब्जी में मशरूम की सब्जी बनाई, बताई उन लोगों ने, और सब्जी में मिला के उन दोनों ने तो नींद की गोली दे दी, और वो इतनी गहरी नींद में थे कि ये सारी घटना हुई तो उनको पता ही नहीं चला। और फिर उसको रिएक्ट ऐसे किया गया कि कोई बाहर का व्यक्ति आके और उसको घटना को अंजाम दे के गया। ये पहले से प्लान था, 1-2 बार इनकी पूरी योजना भी बनी कि कर दिया जाए, लेकिन मौका ना मिलके या कुछ आपसी सहमति नहीं बनी, तो इस दिन को इन लोगों ने चुना कि इसको कर दिया जाए। वो चाकू लड़के को बोला गया था कि तुम चाकू लेके आना, तो एक चाकू वो और एक रसोई वाला चाकू ऑलरेडी था, तो उसको उसने प्रयोग नहीं किया, लेकिन उस चाकू को भी साथ में दे के लड़की को कहा कि तुम खाली एक काम कर दो, इसे बैग में ले जाओ और चाकू को कहीं जाके फेंक दो। और घर के 3 मोबाइल, मम्मी पापा और उस लड़की का, 3 मोबाइल उस लड़के को दे दिए कि जाके फेंक देना, ताकि शक ना जाए कि घर वालों की इन्वॉल्वमेंट है उसमें। दादा उनका प्रेम प्रसंग का विरोध करते थे? नहीं, प्रेम प्रसंग से दादा का कोई संबंध नहीं था। लड़के को उसने एक सहयोगी के तौर पे तैयार किया था कि मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, वो मुझे गाली गलौज करते हैं, उनका व्यवहार मेरे साथ अच्छा नहीं है, बैड टच वाली कोई बात भी सामने आई है। तो उसके लिए वो जब घटना को अंजाम दे रही थी तो उसमें सहयोगी के रूप में उसको बुलाया गया। दोनों के बीच में कितने साल से? 5-6 महीने से लोग एक ही कोचिंग में हैं, उसी से उनकी जान पहचान। लड़की बालिग दोनों नाबालिग बच्चे। या बैग और रींच को कहाँ फेंका गया था? ये उससे 1 किलोमीटर दूर पे है, 3 पोखर नामक जगह है, वहीं पे मोबाइल और बैग चाकू सब फेंक के लड़का अपने गांव चला गया। घटना का अंजाम देने का लड़के की कहाँ से गिरफ्तार हुई? लड़कियों को हमने कुढ़नी थाना क्षेत्र से उठाया।
नहीं, वहीं का परमानेंट स्थायी निवासी वहीं का है, यहाँ पर किराए के कमरे में रहता है। मैम जो लड़का जो घटना को अंजाम देने गांव से आया था या शहर से? नहीं, यहीं पे रहता था, वो पैदल ही चल के आ गया था, नज़दीक ही रहता था। घर में कैसे कोशिश किया? ऑलरेडी वो दरवाज़ा खोल के देख रही थी, सीसीटीवी फुटेज में भी आया कि लड़की बार बार झाँक रही है, वेट कर रही है आया कि नहीं आया। और उससे आने से पहले उन्होंने कॉल के लिए व्हाट्सएप का यूज़ किया ताकि उनकी हम CDR में उसका नंबर ना पा सकें। घटना का टाइमिंग घटना 10:45 के आसपास लड़का एंटर करता है और 11:45 को निकल जाता है। लगभग 1 घंटे में वो सब काम लड़का किया। लड़की कौन सी क्लास में पढ़ती थी? 11th क्लास के स्टूडेंट है दोनों। लड़की के जो माता पिता है उनको इस बात की जानकारी नहीं जानकारी है, उनको जानकारी आज सुबह लगी है जब हम लोग उनके घर गए हैं, तब उनको पता चला है कि इस तरह की घटना